गुड मॉर्निंग 11th क्लास। देखिए कल हमने क्या किया था, हमने किया था 3.1 एक्सरसाइज को किया था, ठीक है। और आज जो है वो हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे यहाँ पर 3.2 एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। कुछ कंसेप्ट्स आप 10th में स्टडी कर चुके हैं, उनको हम यहाँ पर इन डिटेल स्टडी करेंगे, रिकॉल करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द 3.2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, इनके बारे में आपको पता भी होगा, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं। यदि किसी ने 10th में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी नहीं किया है वो बच्चा भी देख सकता है। देखिए बेटे, ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले ही बता दिया था कि यहाँ हम जब भी बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी मैं बात करूंगी तो यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसके जो सामने वाला है वो हमेशा आपका करंट हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बात आती है, अब दो साइड बच गई, दो में से एक परपेंडिकुलर है और एक हमारा बेस है, ठीक है। एक हमारा लंब है और दूसरा हमारा क्या है, आधार है। तो देखिए यहाँ से जब मैं बेस की बात करती हूँ, इफ वी कंसीडर दिस एंगल, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और इसके जो बिल्कुल अपोजिट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा आधार हो जाएगा, यही पढ़ा होगा आपने। और ये हमारा क्या हो जाता है, करंट हो जाता है। इसे हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना क्लियर, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल ABC, यदि मैं एंगल इसको कंसीडर करती हूँ, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा जो है वो 90 डिग्री के एंगल के सामने ही होता है, हमेशा जो है ये फिक्स रहेगा। बेस और परपेंडिकुलर जो है वो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। जिस भी एंगल को आप कंसीडर करेंगे उसकी जो साथ वाली साइड होती है वही क्या होती है, आपका आधार होता है, ठीक है। ये आपने 10th में भी किया होगा, दोबारा से मैंने इसको रिपीट कर दिया है। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो साइन थीटा है, ठीक है, फिर उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे टेन थीटा की, ठीक है। तो साइन थीटा जो है वो क्या होगा, इट्स अबाउट द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इट्स बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। क्लियर हो गया। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो साइन थीटा, देखिए ये तो हमारा फिक्स है, तो जो साइन थीटा है वो किसकी रेशियो है, परपेंडिकुलर की रेशियो है, और जो कोस थीटा है वो किसकी रेशियो है, बेस की रेशियो है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो इसके रिवर्स है उनकी बात कर लेते हैं। साइन थीटा का जो रिवर्स है वो क्या है, कॉसेकेंट थीटा है, और इट्स जो इसकी वैल्यू है वो भी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगी। और कोस का रिवर्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंट थीटा, इट्स डिवाइड h डिवाइडेड बाय b, एंड आफ्टर दैट देयर इज द कोट थीटा व्हिच इज b बाय b, ठीक है। हो गया इतना आपको क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसको मैंने इस तरीके से एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ठीक है। यहाँ से मैंने एक एंगल लिया,
थीटा, ठीक है। ये मेरा बेस और ये मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, आपने देखा। फिर उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट सर्कल लिया, ये मेरा x, x डैश, y, y डैश, ठीक है। तो मैंने यहां से एंगल को इंक्रीज कर दिया। अब यहां से मैं देखूं तो ऐसे पी एन, ठीक है, ये भी मेरा क्या है, पी एन कंसिडर करेगा। आप इसे ए भी कंसिडर कर लेना, बिकॉज यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, पी तो ऑलरेडी फॉर ए बी भी नहीं, सी ले लीजिए, क्योंकि बी इज फॉर बेस, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें भी सेम रखिए, ए एंड सी, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ये इसका बेस है, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ये इसका बेस है और इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए बच्चे, उसके बाद मैं यहाँ पर बात करती हूँ, कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की हैं, आप ऑब्जर्व करें। ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है, ठीक है। तो देखिए जब एंगल छोटा था तो यहाँ से हमने देखा कि परपेंडिकुलर की जो हाइट है, लेंथ है, वो कम है। जैसे ही हमने एंगल को इंक्रीज किया, ठीक है, तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर इंक्रीज हो गया और बेस क्या हो गया बेटे, बेस एक तरीके से डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। क्यों इंक्रीज होगी, जो साइन थीटा है वो किसकी रेशो है, परपेंडिकुलर की रेशो है, ठीक है, और जो कॉस थीटा है वो किसकी रेशो है, बेस की रेशो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, थीटा यदि इंक्रीज होता है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑल्सो इंक्रीज। यदि थीटा इंक्रीज होता है तो ऐसी स्थिति में कोस थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करें आप इसे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बताने के बाद मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया था। There is a circle. In a circle there are 360 डिग्री, ठीक है, और 360 डिग्री की जब हम बात करेंगे, ये 0 डिग्री है। यहाँ तक हमने सर्कल को 90 पार्ट्स में ड्रॉ किया, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, और यहाँ पर कितना है, 270 डिग्री है, और यहाँ पर कितना है बेटे, 360 डिग्री है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए, मैंने आपको कल जो है, कल भी और परसों भी 2 दिन मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज के बारे में बताया है कि किस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे डिग्री जो है वो रेडियन में कन्वर्ट, 90 को यदि आप कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला यूज करके कन्वर्ट कर लेना इफ यू डोंट हैव लर्न। और उसके बाद यदि 180 की बात करेंगे तो ये हमारा पाई हो जाएगा, और ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, एंड इट्स 2 पाई, ठीक है। ये आपको सभी को लर्न होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्वाड्रेंट को उठा लेते हैं, ठीक है। ये सर्कल हो गया और यहाँ पर CO, ठीक है। इन क्वाड्रेंट्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, क्वाड्रेंट्स नाम दिया था फर्स्ट, सेकंड, ये आपका थर्ड एंड ये आपका फोर्थ, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। अब जब मैं बात करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है और ये मेरा बेस है। तो आप देखिए यहाँ से ये x डैश और ये y और ये y डैश।
अब आपको इतना पता होगा कि जब हम यहाँ से बात करते हैं एक्स एक्सिस पे जो इस साइड वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, इधर वाली वैल्यू नेगेटिव होती है। y की वाली वैल्यू अपर साइड की पॉजिटिव और जो नीचे साइड की है वो कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इफ एंगल वी टेक दिस एंगल देन परपेंडिकुलर इज दिस वन। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल ACO। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल जो है वो यहाँ पर है, तो ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ACO। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो साइन थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सबसे पहली बात कि साइन थीटा होता क्या है, इट्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरा कौन सा है, यहाँ से AC है और हाइपोटेन्यूज मेरा कौन सा है, AO है। आप इसे P/H भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए भाई, यदि मैं P की वैल्यू की बात करूं तो ये कहाँ लाई करेगी, Y पे लाई करेगी। ठीक है, और Y जो है वो हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, Y क्या है, हमारा पॉजिटिव है। फिर उसके बाद मैं हाइपोटेन्यूज की बात करती हूँ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरा हमेशा ही पॉजिटिव होगा। उसका रीजन क्या है जिसकी वजह से मेरा हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज होता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालते हैं देन दिस इज द स्क्वायर ऑफ टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू आइडेंटिटी। ठीक है, दो जो होती है आइडेंटिटी उनका स्क्वायर का सम होता है। तो जब हम किसी भी वैल्यू के स्क्वायर कर देते हैं और उसको वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो आप इसे हमेशा ही पॉजिटिव कंसीडर करें जहां भी h की वैल्यू की बात आ जाती है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो साइन थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर cos थीटा की बात करती हूँ। देखिए cos थीटा मेरा क्या होता है भाई, B/P होता है। ठीक है, B कौन सा है मेरा, OC है, और P मेरा कौन सा है, AC है। सॉरी, B/P नहीं, B/H, सॉरी फॉर दैट, B/H। H मेरा कितना है, AO है। अब देखिए बेटा, OC lie on the x axis on the right hand side, तो right hand side की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होंगी, that's why we consider OC is positive, and I told you कि AO is always positive because AO is the hypotenuse। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। From this we can see that कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, इनकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखिए हमने जो 10th क्लास तक स्टडी किया है वो किसके बारे में हमने स्टडी किया है, 0 to 90 डिग्री एंगल्स के बारे में किया है। 0 to 90 डिग्रीज वैल्यूज आपने याद भी कर ली थी, सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव भी थी। ठीक है, तो वो सभी की सभी वैल्यू पॉजिटिव कैसे थी, वो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि साइन थीटा जो है वो भी पॉजिटिव है, कोस थीटा भी पॉजिटिव है। नाउ वी कैन फाइंड अदर फोर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आल्सो। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट वन इज द tan थीटा। tan थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। एक बार मैं राइट डाउन कर देती हूँ। हम यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे दिस इज कोसेकेंट थीटा, दिस इज h/p, और आप यहाँ से सिंबल भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये इस पे है, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सेकेंड थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कॉट थीटा। सेकेंड थीटा क्या होता है, h/b होता है, ये क्या होता है, b/p होता है। यहां से देखिए आप p/b, p क्या है भाई,
पॉजिटिव है, बी मेरा यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं H मेरा क्या है always positive and P is also positive here, that's why we can say that cosecant theta is always positive in the first quadrant, ठीक है। After that H is always positive and B is also positive, then after we can say that secant theta is also positive in the first quadrant, B is positive. You can see from here B is positive, P is positive and H is positive. पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो ये वैल्यू भी क्या रहेगी पॉजिटिव। कंक्लूजन हमने यहाँ से क्या निकाला कि 0 to 90 and also you can say that from 0 to pi by 2, ठीक है। तो यहाँ 0 से लेकर pi by 2 तक मीन्स जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सभी की सभी क्या होंगी पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप एक सिंबल लगा सकते हैं ऑल, ठीक है। जितनी भी हैं वो सभी यहाँ पर पॉजिटिव होंगी, ठीक है। ये तो आपको काफी इजी लग रहा है, लर्न करना भी काफी इजी है। ये आपसे कंसेप्ट कहीं नहीं पूछा जाएगा, बट यू हैव टू लर्न दैट कि all values of trigonometry in first quadrant these give us the positive values, ठीक है। तो हो गया इतना क्लियर। उसके बाद आप इसे नोट डाउन कर लेना। उसके बाद मैं आपको एक टेबल ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, जो आपने 10th क्लास में भी की थी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। 90s की जो बात की है वो भी मैं आपको निकालने सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम उनके आंसर फाइंड कर सकते हैं, बट फर्स्ट जो है वो हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये डिग्रीज में है, इनको रेडियन में कन्वर्ट करें। अब आपको रेडियन में जो है वो 90s तक सारा का सारा लर्न होना चाहिए। 30 कितना होता है भाई पाई बाय 6 रेडियन, दिस इज पाई बाय 4 रेडियन एंड दिस इज द पाई बाय 3 रेडियन एंड यू कैन से 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहां से साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा जो मेरा है, साइन थीटा 0 पे कितना होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये कितना होता है 1/2, 1/√2, √3/2 एंड दिस वन इज 1, क्लियर। फिर उसके बाद कोस थीटा, this is 1 and √3/2, ये situation and this one and this is now tan theta 0/1, 0, 1 by and √3, 1 and this is not defined, ठीक है। Similarly, you can find the value of cosecant theta because cosecant theta is the reverse trigonometry ratio of sin theta, ठीक है। Similarly, secant theta by using the value of cos theta and you can also find the value of cot theta by using the value of tan theta, ठीक है। Is it clear to you now? Now I want to clear a thing. Why 0 degree have the 0 value, ठीक है। 0 degree have the 0 value and why cos 0 is 1, ठीक है। why sin 0 is 0 and cos 0 is 1, ठीक है। ये भी हम जो है उसी से क्लियर करेंगे। सर्कल ड्रॉ करेंगे, आप ये नोट डाउन कर लें। फिर इन दो वैल्यूज के बारे में मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से हमने इन वैल्यूज को फाइंड किया है, ठीक है। तो देखिए
दिस इज ए सर्कल, ठीक है। ये क्या है आपके सामने, एक सर्कल है। यहां से मैंने आपकी बात की है, देखिए साइन 0 का अर्थ क्या है, साइन 0, मैंने क्या कहा था कि जो साइन है वो किसकी रेशियो है, परपेंडिकुलर की। दैट मींस परपेंडिकुलर क्या है, 0 है, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर ही 0 है, साइन 0 का अर्थ है कि ओनली एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, बेस है बट परपेंडिकुलर नहीं है। जब इस y एक्सिस की वैल्यू है ही नहीं तो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 0, ठीक है। जब y की वैल्यू 0 है, ठीक है, मतलब ये y क्या है, 0 है, तो ऐसी स्थिति में जो इसकी वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज इट्स p बाय h, और यदि p 0 है तो h की वैल्यू व्हाटएवर, ठीक है, हमेशा जो है वो साइन 0 क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से जब हम cos 0 की बात करते हैं, दैट मींस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और cos 0 की हम बात करेंगे तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस यहाँ से क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया, सॉरी, जब मैंने यहाँ से इसकी 0 की बात की है, ठीक है, तो यहाँ से ये एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो cos 0 है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर अब अपने सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम वैल्यूज उसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया था। यहाँ पर मैं आपको कुछ रेशियोज निकालने सिखा दूंगी, लेकिन कुछ आपको खुद ही करनी है। ACO, दिस इज द एंगल थीटा, ठीक है, और ये आपका B, और ये आपका P, और ये आपका H, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्टिंग से कंसीडर करें चीजों को, जो P है, ठीक है, वो क्या है, y एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमेशा पॉजिटिव। लेकिन ये जो है यहाँ पर ये x एक्सिस पे है बट इट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी हम ग्राफ पे देखते हैं कैसे वैल्यूज होती हैं, नेगेटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ पर B नेगेटिव और P क्या है, पॉजिटिव है, एंड H इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, व्हाटएवर द क्वाड्रेंट डजंट मैटर, H इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम यहाँ से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है भाई, P बाय H, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर उसके बाद cos थीटा की बात करते हैं, इट्स B by H, B is negative here, you can see from here, B वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू नेगेटिव है, जो भी वैल्यू होगी बट वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। H is पॉजिटिव, इसलिए ये क्या हो गया भाई, नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर tan थीटा फाइंड कर लेते हैं बेटे, इट्स P by B, P is positive and B is negative, that's why we consider tan theta is also negative, ठीक है। हो गया इतना क्लियर। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं, साइन थीटा हो गया, तो कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट क्या होता है, H by P, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा की जब मैं यहाँ से बात करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, H by B, H क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या है भाई, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर,
साइन सीकेंट। फिर उसके बाद कॉट की बात करते हैं, कॉट इज b बाय p। तो b बाय p की यदि हम बात करें, b नेगेटिव, p इज पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? देखिए भाई, यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसकी रिवर्स जो है उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट। ठीक है, सिर्फ दो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, बाकी जो भी बच गई वो सारी की सारी क्या है, नेगेटिव है। तो आपको लर्न करना है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयर आर ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट sin theta and opposite reverse of sin theta. Also you can say that reciprocal of sin theta, which is cosecant theta, is positive in the second quadrant. ठीक है, हो गया। ये आपको दो लर्न करने हैं, बाकी से आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो बाकी बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम अपने थर्ड क्वाड्रेंट को लेने जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को क्लियर करेंगे। देखिए बेटा, याद करवाने को, याद आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लर्न आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट जो चीजें हैं वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, कैसे है क्यों है वो आपको समझ नहीं आएगा, और वो समझना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। अब यहां से देखिए, फिर से हमने अपनी वही ट्रायंगल ड्रॉ की। दिस इज द वैल्यू ऑफ बेस, दिस इज द p एंड दिस इज द h, because this is 90 and this is theta. ठीक है, from here you can see this is the x dash and this is x axis, y and y dash. Now you can see p जो है वो y पे लाई करता है, और यहाँ पर इस साइड y की वैल्यू क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, p जो है वो यहाँ पर नेगेटिव है। b का तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इस साइड क्या है, नेगेटिव, और ये क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। तो हमारा तो एक सिंपल काम है कि हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को राइट डाउन करें। इट्स p by h, cos theta is b by h, tan theta is p by b, cosecant theta is h by p, secant theta is h by b, and tan theta, cot theta is b by p। देखिए p by h, p क्या है बेटा आपकी बार, नेगेटिव है, तो लिखिए नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, b by h, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव। ठीक है, तो लिखिए नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, क्या आया, नेगेटिव। फिर उसके बाद p बाय b, p क्या है, नेगेटिव है, और ये भी क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, p भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल ईच अदर, दैट्स व्हाई दीस आर पॉजिटिव। फिर उसके बाद h by p। ठीक है, h by p का अर्थ क्या है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, क्या आया, ये नेगेटिव। फिर उसके बाद h मेरा क्या है, पॉजिटिव है, और b मेरा क्या है, b मेरा यहाँ से नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ गया यहाँ से। फिर उसके बाद b देखिए बेटे, b भी नेगेटिव, p भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल ईच अदर, दैट्स व्हाई cot थीटा इज पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से there are only two value in the third quadrant which give us the positive value। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो क्या है, पॉजिटिव हैं। तो देखिए फर्स्ट में सभी, इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल, इसमें tan और tan का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। ठीक है, नाउ देयर इज अ लास्ट, इट्स अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट।
ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में हम यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट की। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट क्या कहते हैं। देखिए, अगेन वी ड्रॉ द सर्कल and we take the, this is A, C, theta 90 degree, this is O. ठीक है, this is P and it's parallel to y axis, and from this you can say that P is negative, base is positive and hypotenuse is always positive. ठीक है, क्लियर? तो राइट डाउन करें, साइन थीटा P बाय H, कोस थीटा B बाय H, टेन थीटा P बाय B, आफ्टर दैट cosecant theta which is reverse of sin theta, this is H by P, secant theta which is reverse of cos theta is H by B, and cot theta B by P. देखिए P नेगेटिव है, सिर्फ एक वैल्यू नेगेटिव है, just only P is negative, all are positive, B is positive and H is always positive, that's why P is negative plus नीचे क्या है? पॉजिटिव, तो क्या आया? नेगेटिव। ठीक है, B क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। P क्या है? नेगेटिव, B क्या है? पॉजिटिव, क्या आएगा? नेगेटिव। H by P पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो क्या आया? नेगेटिव। उसके बाद सेकेंड H क्या है बेटे? पॉजिटिव एंड B यहाँ पर क्या है? यू कैन सी फ्रॉम हियर, दिस इज ऑलवेज, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, B बाय P। ठीक है, B मेरा कितना है? पॉजिटिव है एंड P क्या है मेरा यहाँ पर? नेगेटिव है, तो क्या आया? नेगेटिव। From this you can see there are only two values which are positive, cos theta and reverse of cos theta। ठीक है, दो वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव हैं, बाकी की सारी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, हो गया इतना क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसको लर्न करने का एक डायरेक्ट वे मैं आपको बता देती हूँ, बाकी को डायरेक्ट वे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, जस्ट आपको जो कंसेप्ट है वो आना चाहिए। देयर आर फोर क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 and it's 2 पाई, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 degree and this is 360. In first quadrant all value positive। ठीक है, all school to college, ये याद रख लेना, all school to college, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। फिर उसके बाद देखिए S stands for साइन थीटा, साइन थीटा का रिवर्स कोसेकेंट थीटा, ये यहाँ पर क्या होंगे? पॉजिटिव। एक्सेप्ट देन साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा ऑल वैल्यूज आर नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद टेन थीटा एंड रिवर्स ऑफ टेन थीटा, these are only positive in third quadrant. Now cos theta and reverse of cos theta is secant theta, these are positive in fourth quadrant.
ठीक है, ये था आपका फाइनल कंक्लूजन जो आपने इस लेक्चर के अंदर सीखा है। ठीक है, हो गया, नोट डाउन करें आपसे।